नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। म्यूकॉरमाइकोसिस रिस्क मिटिगेशन इन द कोविड बैटल, इस आर्टिकल को कल के द हिंदू एडिटोरियल में वी मोहन साहब ने लिखा था, जो कि मोहन डायबिटीज सेंटर के हेड है। इस रिस्पेक्ट में म्यूकॉरमाइकोसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है। डायबिटीज़ के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है म्यूकॉरमाइकोसिस को, और कोविड-19 के बैटल में इस म्यूकॉरमाइकोसिस नाम के फंगल इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे म्यूकॉरमाइकोसिस कैसा लगता है उसके लिए मैं इमेजेस जोड़ सकता था, बट वो इमेजेस मुझे बहुत डिस्टर्बिंग सी लग रही थी, देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। और मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कोई पिक्चर आप देखो कि मूड खराब हो। आप चाहो तो जाके इंटरनेट पे देख सकते हो, देख ही ली होंगी आपने, इसलिए मैंने इन इमेजेस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो जो सबसे बेसिक पॉइंट इस आर्टिकल का वो ये है कि अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेते हो तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के समय पे ये म्यूकॉरमाइकोसिस जैसे फंगल इन्फेक्शन और भी किसी प्रकार के इन्फेक्शन के होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर आप बात करो तो कोविड-19 पैंडेमिक तरखाड़ मचा रहा है, आपको पता ही है। 70 से 80% जो लोग अफेक्ट होते हैं, 70 to 80% वो रिकवर कर जाते हैं। 20 से 30 सिम्टोमेटिक पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे सीवियर केसेस होते हैं वो होते हैं जहाँ पे पर्सन को पहले से कोई बीमारी है, तो हार्ट की प्रॉब्लम है, ज़्यादा डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इस प्रकार की बीमारियाँ हैं, मैलिग्नेंसीज हैं। मैलिग्नेंसीज मतलब कोई ट्यूमर कैंसरस ग्रोथ होना। तो प्रॉब्लम हो जाती है उस पर्टिकुलर पेशेंट को। प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए चाहिए अच्छी इम्यूनिटी, और ये बीमारी ऑलरेडी इम्यूनिटी को कमज़ोर करके रखती है। अभी इस रिस्पेक्ट में एक नया फियर आ रहा है, डर आ रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, जिसको बोला जाता है म्यूकॉरमाइकोसिस। ये जो म्यूकॉरमाइकोसिस है, ये एक सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि होता है ग्रुप ऑफ फंगी कॉल्ड म्यूकॉरमाइसाइट से। ये जो म्यूकॉरमाइसाइट नाम की जो फंगीज हैं, ये नेचुरली अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, बट वो नॉर्मली हमको अफेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इनको सक्सेसफुली इनसे लड़ लेती है। वो लोग जो खासकर घास वगैरह में काम करते हैं या ओपन सेटिंग्स में काम करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इसलिए अक्सर अगर आपसे बोला जाता है कि जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, वो अपने हाथ वाथ अच्छे से धुल लिया करें। अब म्यूकॉरमाइकोसिस के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो लोग पुअर इम्यूनिटी से गुजर रहे हैं उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और यहाँ पे खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाला इशू बड़ा खतरनाक है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि म्यूकॉरमाइकोसिस उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा जिनके पास कोई मैलिग्नेंसी है, HIV एड्स हो रखा है, या फिर उनको हाई स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पे रखा गया है। स्टेरॉयड ट्रीटमेंट मतलब बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही। जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होता है, तो अक्सर कर आप लोग ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हो, तो इस प्रकार के अगर आप के ऊपर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं तो उस केस में म्यूकॉरमाइकोसिस का अटैक आपको आ सकता है। यू आर प्रोन, आ जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। उस केस में ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, ये आपके लिए और डेडली हो सकता है। हैवी डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का मतलब दवाइयाँ, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। तो अब किसी को बहुत भयंकर किस्म का अगर ट्यूमर या कैंसर है तो वो ज़्यादा दवाइयाँ खाता होगा। अभी वो ज़्यादा दवाइयाँ उस पर्टिकुलर पर्सन के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देंगी, तो कोविड-19 तो इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, और ये जो सीवियर फॉर्म है म्यूकॉरमाइकोसिस, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। प्लस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं कभी कभी इतने हैवी होते हैं कि एक पर्सन जो कि डायबिटिक नहीं है उसमें ये डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, और जिसमें ऑलरेडी डायबिटीज़ है उसके ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। और अगर किसी स्टेरॉइड के चलते किसी पर्सन में डायबिटीज़ ट्रिगर होता है, या फिर ऑलरेडी किसी को डायबिटीज़ है और उसको ज़्यादा आप दवाइयाँ दे रहे हो, तो और उसको हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, तो जब यू हैव अ हायर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, आपके अंदर म्यूकॉरमाइकोसिस का जो वल्नरेबिलिटी है ना, बढ़ जाता है। म्यूकॉरमाइकोसिस के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि म्यूकॉरमाइकोसिस से बचना है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखो। अब यहाँ पे अगर टाइप्स देखे जाए तो म्यूकॉरमाइकोसिस बहुत टाइप के हैं, जिसमें सबसे कॉमन टाइप है राइनो आर्बिटल सेरेब्रल म्यूकॉरमाइकोसिस। ये एक कॉमन कोल्ड या साइनटिस की तरह शुरू होता है, फिर आंख में पहुंच जाता है, आंख लाल होने लगती है और बाद में आंख हो सकता है बल्ज भी करने लगे, जिसको प्रोप्टोसिस भी बोलते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ये चीज़ कुछ आई की मसल्स को पैरालाइज कर सकती है, जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ये ब्रेन तक भी फैल सकती है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे जो इसके फॉर्म्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। कुछ फॉर्म्स ऑफ माइकोरमाइकोसिस पुलमोनरी फॉर्म में भी आते हैं जो लंग्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ लेस कॉमन भी हैं, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। अभी इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे कि डायबिटीज को ऑनसेट, ज़्यादा दवाई लेना, ओके, किसी पर्टिकुलर बीमारी का पहले से आपके अंदर होना, ये सब कहीं ना कहीं म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस को आपके शरीर में बढ़ा देगा। अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की है डायबिटीज़ की और स्टेरॉयड यूज़ की। कुछ एंटी फ्यूगल ड्रग्स होते हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस को सॉल्व करते हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, लेकिन ये ड्रग्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। अगर एक लिमिट से म्यूकोरमाइकोसिस आपके मुंह पे फैल जाता है तो आपका जबड़ा या आपकी आई को सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ सकता है आपकी जान को बचाने के लिए। इसलिए वो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें और अपने एंटी डायबिटिक ड्रग्स को एडजस्ट करें। एंटी डायबिटिक ड्रग्स, क्योंकि ये ड्रग्स अगर आप ज़्यादा लोगे तो एक्सेसिव स्टेरॉइड वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। और मान लीजिए आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो इंसुलिन लेना भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि इंसुलिन लेके कहीं ना कहीं आप अपने शुगर्स को पूरे दिन कंट्रोल में रख पाओगे। और स्टेरॉइड्स का प्रयोग जुडिशियस तरीके से करें। दवाइयाँ कम खाएं, अगर एक लिमिट से ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं आती तब तक आप इंसुलिन ले सकते हो। इस रिस्पेक्ट में वो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको मेटिकुलस हाइजीन और केयर की ज़रूरत है। आईसीयू के अंदर जो ऑक्सीजन ट्यूब्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सबका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे फंगल और अदर इन्फेक्शंस होने के चांसेस है, तो हॉस्पिटल में रेगुलरली सैनिटाइजेशन होना चाहिए। जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये होता भी है। तो म्यूकोरमाइकोसिस में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हो गया तो बाद में चीज़ें ट्रिकी हो जाएं, इससे पहले ही आप इस बात का ध्यान रखो कि ये होए ही ना। ओके। फिर एक और बात है, क्या होता है ना कि कोरोना की बीमारी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ रेफर की जा रही हैं। यहाँ पे वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दवाइयाँ। जैसे इंडिया में बहुत सारे जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो दवाई प्रिस्क्राइब कर रही हैं, इनको बोला जा रहा है यहाँ पे स्टेरॉइड्स। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये कि ये जो स्टेरॉइड्स है ना, ये कोविड-19 प्रिवेंट नहीं करते। इंडीड ये आपकी इम्यूनिटी को घटा के कोविड-19 को और खतरनाक बना देंगे आपके शरीर के अंदर। जो इनिशियल फेस होता है ना वायरेमिया का, जब वायरसेस आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट हैं, जब आप कोई दवाई खाओगे उनको हटाने के लिए तो वायरस जाने वाला है नहीं। अनटिल अनलेस WHO प्रमोट नहीं करता, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं होता कि किसी वायरस से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, तब तक उस दवाई को लेने की जरूरत ही नहीं है, कि उस वैक्सीन को लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में जब तक साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आता आपके ब्लड के अंदर तब तक बेटर यही रहेगा कि आप स्टेरॉइड्स मत लो। अभी आप बोलोगे साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है? साइटोकिन स्टॉर्म वो कंडीशन होती है जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वो आउटसाइड की डेंजरस सेल को मार रहा है या आपकी खुद की बॉडी को सेल को मार रहा है। तो साइटोकिन स्टॉर्म तब आता है जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपकी खुद की सेल्स के ऊपर अटैक करने लगे, उस केस में स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, लेकिन तब तक स्टेरॉइड्स मत लीजिए। और अगर आप साइटोकिन स्टॉर्म के केस में स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और लिमिटेड प्रकार के लो। मतलब कहने का मतलब ये है ऑथर का यहाँ पे कि अगर कोरोना है तो अंट संट दवाइयाँ मत खाओ, उन दवाइयों से कोरोना ठीक होने वाला नहीं है, उल्टा आपका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जिससे इस प्रकार की म्यूकोरमाइकोसिस जैसे जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से आपको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको कोविड-19 हो जाता है, उनको दवाई दी जाती है, कभी कभी उनका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर नहीं किया जाता, ये नहीं देखा जाता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल कहाँ पे, और इसके चलते कभी कभी ब्लड शुगर लेवल एक लिमिट से ज़्यादा हो सकता है। और अगर एक कोरोना के पेशेंट्स को दवाई देने के चलते ब्लड शुगर लेवल ऊपर चला गया तो म्यूकोरमाइकोसिस जैसे इन्फेक्शंस आ सकते हैं। अभी के लिए जो इन्फेक्शन सर्ज आया है म्यूकोरमाइकोसिस का, ये इसी वजह से आया है। तो खासकर वो लोग जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज़ है आप उनको समझाओ भाई कम सीरियल्स खाएं, रोटी चपाती कम खाएं। आप कह लो प्रोटीन ज़्यादा खाएं, जैसे कि बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मशरूम, वेजिटेबल्स, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा खाएं। एक्टिव रेगुलर एक्सरसाइज रखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक लिमिट से डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है तो समय समय पे इंसुलिन भी ले लीजिए,
डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आप इंसुलिन लेके डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेते हो, आपके शरीर में डायबिटीज़ उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर ज़्यादा तैयार रहेगा कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और म्यूकोरमाइकोसिस जैसी चीज़ों के होने के चांसेस बहुत कम है। इस रिस्पेक्ट में एक चीज़ आप और कर सकते हो कि वैक्सीनेशन ले लीजिए, अपने आप को वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को वैक्सीन लगवा लोगे तो सीवियर कोविड-19 होने के चांसेस, म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी कम आ जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।